हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। इन विच ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 8 सेंटीमीटर दिया है। बी सी क्या दिया है 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी क्या दिया है 90 डिग्री और बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। ये जो है बी डी वो एंगल बी 90 है, वहां से परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी टू ऑन ए सी। ए सी हाइपोटेन्यूज होता है, बी 90 डिग्री हो तो ए सी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज के ऊपर बी डी एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है एल्टीट्यूड होता है। तो ये पहले तो कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले ये कैसे कंस्ट्रक्शन करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसके बाद हमें उसके अंदर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल ए बी सी दिया है। ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 8 है। बी 90 है तो बी नीचे मतलब ये बेस ले लेंगे। तो 8 सेंटीमीटर वाली पहले लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है 8 सेंटीमीटर बी सी ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो 8 सेंटीमीटर ऐसे ही ड्रॉ करना है डायरेक्ट। ये मैं ड्रॉ करता हूँ 8 सेंटीमीटर बेस वाला बी सी ड्रॉ कर दिया। बी सी पहले इसलिए ड्रॉ किया कि हमें बी 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है तो वो यहाँ पे करेंगे। ए बी पहले ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। अब बी सी ड्रॉ कर दिया, यही इजी रहेगा। ए बी ड्रॉ करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे पहले बी सी 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब ये बी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो हमें पता है कि बी को सेंटर लेना है और एक आर्बिटरी रेडियस लेके ऐसे आर्क देना है। ये आर्क दिया, राइट। फिर ये बी सी को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा आर्क वहाँ सेंटर लेके एक आर्क प्रीवियस आर्क पे देना है। वो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसको सेंटर लेके दूसरा आर्क वही आर्क के ऊपर देना है। तो ये फर्स्ट वाला आर्क था वो 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। हमें 90 कंस्ट्रक्ट करना है तो ये दोनों का क्या करना है बाइसेक्टर। तो एक बार इस वाले इंटरसेक्शन को सेंटर लेना है। ये पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ये सेंटर लेना है। कोई भी रेडियस ले सकते हो पहले। फिर इसको आर्क दिया, फिर इसको सेंटर लिया और एक आर्क दिया। ये जो पॉइंट आया वो 90 डिग्री वाला होता है। कौन सा होता है 90 डिग्री। तो ये लाइन ड्रॉ कर देनी है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें ए बी यहाँ आएगा। ए बी पर ए बी की लेंथ दी हुई है, कितनी है ए बी 6 सेंटीमीटर है। कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर ए बी है तो बी से ए का 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क दे देंगे। देखो ये 6 सेंटीमीटर बी से ये आर्क दे दिया तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर ए और सी को ज्वाइन कर देना है, ए और सी को। तो ये ए बी सी राइट एंगल हो गया पहले तो, राइट। अब क्या करना है तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के परपेंडिकुलर ये बी से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो कैसे करोगे तो इसकी एक मेथड है। देखो ये बी सेंटर लो और ऐसे दो आर्क दे, कोई भी रेडियस ले लो पर वो रेडियस ऐसा होना चाहिए कि ये ए सी को टच करे। ऐसे ए सी को टच करता है, इस साइड भी टच करेगा। थोड़ा कम रेडियस ले लेते, दोनों साइड टच कराना है। ये इतना लिया ये और ये, राइट। ऐसे ये एक टच किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। ये फर्स्ट वाला आर्क मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों का बाइसेक्टर लेना है। क्या लेना है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब तुम्हें पता है कि ये दोनों का मोर देन हाफ रेडियस लेके एक आर्क दे देना है। ऐसे ये मोर देन हाफ हो गया, एक यहाँ पे आर्क देना है और दूसरा इसको सेंटर लेना है और यहाँ पे आर्क देना है। ये जो पॉइंट आएगा
वहाँ से बी को ज्वाइन करोगे तो एल्टीट्यूड कैसा बन जाएगा, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये दोनों को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, देखो यहाँ से तो ये है ना, यहाँ तक नहीं ले जाओगे तो चलेगा, पर ये ऐसे रखना है। तो यहाँ पे बन गया ये परपेंडिकुलर एडी, क्या बन गया, बीडी। ये परपेंडिकुलर होता है, इसकी मेथड ये याद रखनी है। यहाँ तक एक्सटेंड करोगे तो भी चलेगा, पर नहीं करोगे तो अच्छा लगेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये कर दिया हमने, यहाँ तक का क्वेश्चन हमने रीड करके ये कर दिया, राइट। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, पहले तो ABC हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, B 90 डिग्री ले लिया और B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर AD ड्रॉ कर दिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है देखो कि द सर्कल थ्रू BCD तीनों में से पास हो ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है। तो BCD मतलब ये देखो B, C और D, ये तीनों में से पास हो ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो BC तो क्या है देखो, दोनों में से पास हो, समझो कि मैं रफली यहाँ तुम्हें बताऊँ कि ये BC है, राइट, और उसी में से सर्कल को पास कराना है ऐसे। तो ये सर्कल का डायमीटर हो जाएगा और ऊपर D दिया है और D तो 90 डिग्री है। कैसा है, 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो मतलब ये जो होता है सेमी सर्कल हो जाएगा। सेमी सर्कल में डायमीटर जो भी एंगल सबस्टेंड करता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये 90 है, मतलब ये डायमीटर हो गया, तो ये सेमी सर्कल हो गया। तो इसका सेंटर फाइंड करना है, तो BC का बाइसेक्टर करोगे तो मिड पॉइंट होता है, वही सेंटर होगा। तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर फाइंड करना है, तो BC का क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, BC का मिड पॉइंट ऑब्टेन करेंगे। किसका, BC का। तो ये जो BC है, BC उसका मिड पॉइंट ऑब्टेन कैसे करेंगे। तो मिड पॉइंट ऑब्टेन करने की मेथड हमारे पास है कि इसका मोर देन हाफ रेडियस ले लो और उसके आर्क दे दो ऊपर नीचे। एक आर्क ऐसे दिया देखो, B को सेंटर लेके, फिर C को सेंटर लेके, पहले B को सेंटर लेके ऊपर नीचे आर्क दिया, फिर अब C को सेंटर लेके ऊपर और नीचे आर्क दे दिया। इससे हमें क्या मिलेगा, BC का बाइसेक्टर। BC का बाइसेक्टर क्या देगा हमें, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट, वो दोनों को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया देखो। तो ये जो बनेगा वो मिड पॉइंट, उसको O नाम दे देते। क्या बन देते, O। अब हमें जो सर्कल ड्रॉ करना है BCD में से पास है, उसका सेंटर क्या हो गया, O। ये एक सेंटर हो गया B और C का सेंटर हो गया देखो, ये ऐसे B और C का सेंटर हो जाएगा। B, ये B में से भी पास होगा, मिड पॉइंट दे दो, और C में से भी पास होगा। और D में से भी पास होगा, ये तीनों में से पास हो जाएगा, राइट। तो अब इसका सर्कल बनाते हैं। ऐसे देखो, ये सर्कल सेंटर O लेके हमने बना दिया, ये सर्कल बना दिया, राइट। तो ये आगे वाला जो क्वेश्चन में दिया था कि ड्रॉ द सर्कल पास थ्रू द BC एंड D, BCD में से पास होता है ऐसा सर्कल भी हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, तो ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद आगे क्वेश्चन में दिया है कि देन कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्कल। अब A से, ये जो A है वहां से ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसकी दो मेथड्स होती है ऑलरेडी, पर मैं जो ड्रॉ करा रहा हूँ वो सिंपल और इजी मेथड है, और वही तुम्हें करनी है। दूसरी मेथड में कराऊंगा भी नहीं और वो याद भी नहीं रखनी है। एक जो इजी मेथड है उसी को याद रखनी है। तो ए से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है ये सर्कल के ऊपर। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, जो मैं तुम्हें ओरली बता देता हूँ कि किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो उसको सेंटर के साथ ज्वाइन करके उसका बाइसेक्टर बना देते, राइट। पर हमें यहाँ बाइसेक्टर नहीं बनाना। देखो ये ए बी, ये जो यहाँ पे जा रहा है ना, वो ऑलरेडी एक टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। किसको टच करता है, वो सर्कल को एक पॉइंट में टच करता है। तो एक टेंजेंट तो ए बी है, दूसरा टेंजेंट इस साइड हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, ए को सेंटर लेना है,
ए को सेंटर लो और रेडियस ए बी ले लो, ये बस ए को सेंटर लेके ए बी रेडियस ले लिया और एक सर्कल ऐसे बना देना है, एक बड़ा सर्कल बनेगा। देखो एक सर्कल ऐसे बनेगा, ये जो सर्कल बनेगा वो सर्कल फर्स्ट वाला जो सर्कल हमने बीसीडी में से पास किया है उसको 2 पॉइंट में टच करता है। एक पॉइंट तो वो जो बी है, जो एक टेंजेंट बन गया, दूसरा यहाँ पे टच करता है। कहाँ टच करता है? यहाँ पे। तो उसको नाम दे देते हैं ई, बी सी डी ई हो गया। तो ये दूसरा टेंजेंट का पॉइंट हो गया। तो अब दूसरा टेंजेंट ए से यहाँ पर ई तक बन जाएगा। ये बन गया टेंजेंट ए ई, राइट। तो ए बी ये एक टेंजेंट हो गया, ए बी एंड ए ई ये रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया। जो दो टेंजेंट हमें ड्रॉ करने थे वो किसके ऊपर? बीसीडी में से जो सर्कल पास हो रहा है उसके ऊपर ये दो टेंजेंट हो गए, राइट। तो ये मेथड, इसकी दूसरी मेथड याद नहीं रखनी है, यही मेथड से करना है, ठीक है। अब सबसे बात उसके मैं पॉइंट्स स्टेप्स बता देता हूँ कि क्या करना है। तो फिर से एक बार, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी को हमने कंस्ट्रक्ट किया। उसमें सबसे पहले बीसी ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके बी पे 90 डिग्री बनाएंगे। फिर ये जो 90 डिग्री वाले लाइन से वहाँ पे ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो एक आर्क 6 सेंटीमीटर का देखिए ए ऑब्टेन करेंगे। फिर ए बी सी बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद फ्रॉम बी से ए सी के ऊपर एक एल्टीट्यूड बी डी ड्रॉ करना है। उसकी स्पेशल मेथड याद रखनी है कि बी को सेंटर लो और एक ऐसा रेडियस लो जो हाइपोटेन्यूज को दोनों साइड इंटरसेक्ट करे। वही रेडियस लेके दो आर्क दे दो। फिर ये दोनों जो आर्क है उसका मोर देन हाफ रेडियस लेके मिड पॉइंट ऑब्टेन करो। क्या करो? मिड पॉइंट ये ऑब्टेन कर लो। ये मिड पॉइंट और बी ये दोनों जहाँ पे ज्वाइंट होंगे वो डी मिलेगा ए सी के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है। तो ए डी एल्टीट्यूड हो गया। क्या हो गया? ए डी एल्टीट्यूड हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना था कि एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो कहाँ से पास होगा? बी सी एंड डी में से। बी सी डी में से पास होगा, बी सी तो दोनों में से पास हो तो बी सी डायामीटर हो जाएगा और ये 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करता है। तो हमें उसका सेंटर फाइंड करना है, तो बी सी का मिड पॉइंट ऑब्टेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिड पॉइंट, क्योंकि ये सेमी सर्कल आर्क बनाया है। सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंड होता है वो 90 होता है, यहाँ भी 90 होता है। ये सेमी सर्कल हो गया। तो बी सी का मिड पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए बी सी को बाइसेक्ट किया, मोर देन हाफ रेडियस लेके आर्क दिए बी और सी को, तो ये मिड पॉइंट ओ ऑब्टेन कर दिया। फिर ओ को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो बी सी एंड डी में से पास होता है, राइट। अब उसके बाद हमें क्या करना था? तो ये जो सर्कल बनाया है उसको उसके ऊपर फ्रॉम ए से दो टेंजेंट ड्रॉ करने थे। एक टेंजेंट तो ऑलरेडी पहले से बन चुका है ए बी, जो बी पॉइंट एक ही पॉइंट में सर्कल को टच करता है। तो उसी को ए बी को रेडियस ले लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। जो सर्कल फर्स्ट वाले सर्कल को दूसरे पॉइंट में जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो दूसरे टेंजेंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट हो जाएगा। तो ए दूसरा टेंजेंट बन जाएगा, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके जो स्टेप्स है वो यहाँ दिए, वो तुम्हें लिख लेने हैं, ठीक है। ये स्टेप्स है और ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6, राइट। मेथड याद रखनी है खास। तो आज यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, बाय।